नमस्कार, खबर हिमाचल से में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चंबा जिला की बात करेंगे। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, हमारा चंबा जिला भी तब से अस्तित्व में आया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब तक भी जो है हमारा चंबा जिला पिछड़ेपन के टैग के साथ कछुए की चाल चल रहा है। जहां भी जाएं, लोग ऐसे बोलते हैं कि चंबा एक पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन अब इसको एक नया नाम दे दिया गया है जिसको कि एस्पिरेशनल कहते हैं। एस्पिरेशनल मतलब चंबा एक ऐसा जिला है जहां पे ना तो अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा स्वास्थ्य है और ना ही इस तरह के कोई रोजगार जो युवाओं को हमारे मिल सके। इसकी बात कभी किसी ने नहीं की, ना किसी नेता ने, ना किसी और ने। जबकि हमारे चंबा जिला में अपार संभावनाएं हैं, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी और रोजगार की भी। इसी के साथ हमारे जो समाज सेवी हैं मानसिंह ठाकुर जी, ये आज इसी सोच के साथ हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने जा रही हैं और ये बताएंगे कि किन कारणों की वजह से हमारा जो जिला चंबा है वो इतना पिछड़ गया है कि बाकी जिले हमारे चंबा के मुकाबले काफी आगे हैं और हमारा जो जिला चंबा है वो काफी पीछे रह गया है। तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सर्वप्रथम मैं खबर हिमाचल से की टीम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े चैनल में मुझे आज बुलाया। मेरे दिल में बड़े दिनों से कसक थी कि कहीं मैं बड़े चैनल से चंबा के डिफिकल्टीज, चंबा के पिछड़ेपन के बारे में कहूँ, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। मैं खबर हिमाचल से की टीम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मानसिंह ठाकुर है, मैं सुराड़ा मल्ला चंबा टाउन से रहने वाला हूँ और मैंने 37 साल से लगभग ऊपर सर्विस की है। मेरी इंक्लेशन चंबा के प्रति है, इंक्लाइनेशन चंबा के प्रति है और मैंने आज आप जो पूछेंगे पिछड़ापन के बारे में, इसके अलावा मैं कुछ और दूसरे पॉइंट्स के ऊपर भी अपना विचार रखूंगा। तो आप मुझे समय देंगे प्लीज। तो आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं चंबा के बारे में? जी सर, तो सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगी कि आपने इसके बारे में कैसे सोचा कि जो चंबा हमारा पिछड़ गया हुआ है इसके बारे में हम लोगों को बताएं, अवेयर करें या किसी के थ्रू हम इसको आगे ले जाने की कोशिश करें, इसके बारे में आपने जब कभी मेरे को मौका मिला स्ट्रीट में बाइट देने का तो मैंने चंबा के पिछड़ेपन के बारे में बोला। हमारा जो कंट्री है, देश जो है 1947 में आजाद हुआ तो हिमाचल जब अस्तित्व में आया तो 4 जिले बने थे, चंबा, मंडी, मासूर, सिरमौर। तो 1951 में जो बिलासपुर था उसका विलय हुआ और उसके साथ साथ उस वक्त जो सबसे अग्रणी डिस्ट्रिक्ट था वो चंबा था। चंबा के बाद मंडी आता था, मंडी के बाद और दूसरे शिमला हमारे इसमें नहीं थे। 1951 में बिलासपुर का विलय हुआ, लेकिन देखते 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 हमारा चंबा पिछड़ता गया। इसका कारण ये है कि चंबा के लोग जो हैं जुझारू नहीं है। जैसे हम जुझारू नहीं है, हमारे से ही नेता पैदा होते हैं तो नेता भी वैसे ही होते हैं। दूसरी एक विडंबना ये रही कि हमारे काफी समय तक 70 साल तक सेंटर में जो है कांग्रेस की सरकार बनी और चंबा में ओपोजिशन जनसंघ का एमएलए होता था। तो इस वजह से चंबा पिछड़ता गया। इसमें ना शिक्षा का कोई प्रावधान है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का प्रावधान है। दूसरा यहाँ अगर स्वास्थ्य का भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। बाकी दूसरी कुल्लू मनाली देखिए, शिमला देखिए, उधर देखिए, वहाँ पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इको टूरिज्म बना, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। लेकिन चंबा में कुछ ऐसा नहीं हुआ और इस तरह से पिछड़ा गया। जी, तो जैसे कि सर आपने बताया कि उस समय हमारा जो जिला चंबा था वो सबसे आगे था। बिल्कुल ठीक था। जब आप भूरी सिंह गेस्टर पढ़िए, भूरी सिंह गेस्टर में स्पष्ट तौर से मेंशन किया हुआ है कि उसमें जो नॉर्दर्न इंडिया में जो बेस्ट स्टेट थी वो पटियाला नंबर 1 थी, नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब की, और नंबर 2 जो थी हिमाचल की स्टेट थी। यहाँ पर हॉस्पिटल था उस टाइम
स्कूल था, उस टाइम लेप्रोसी हॉस्पिटल था, दूसरा हॉस्पिटल था, टीबी अगर हॉस्पिटल सर था। उस समय अगर प्रयास किए जाते तो हमारा जो चंबा जिला है वो बाकी जिलों के मुताबिक और काफी आगे हो सकता था। मैडम, इसकी एक कारण ये होता है कि जो जितना संपन्न हो जाता है वो जैसे जो है घड़ी की सुई बोलते हैं कि 12 के ऊपर पहुंचती है और नीचे आके फिर 6 में ग्राउंड में आ जाती है। ये भी एक हमारा कारण हो गया कि हम बड़े ऐसे ही हो गए थे, आराम प्रस्त हो गए थे, हमने मेहनत करना छोड़ दी और इसका कारण ये हुआ कि आज हम पिछड़ गए। तो इसका मेन कारण हम हमारे पहले के जो नेता रह चुके हैं नेता उनको भी मान सकते हैं। नेता को भी मान सकते हैं और हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं कि हमने जैसे जो एक हल बाता है, हलवाई होता है, एक घोड़सवार होता है, अगर जॉकी जो है घोड़े को ठीक नहीं चलाया तो घोड़ा ऐसे नहीं दौड़ सकता है। तो हमारी भी गलती है, नेता की भी गलती है, हमारी भी गलती है, दोनों तरफ की गलती है। लेकिन अब गलती को हम ना कोसे नहीं, एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करें, तब हमारा अग्रिम लिस्ट में आएगा। हम एपीओ लेंगे, हम बजट की प्रावधान करेंगे, हम अच्छे अफसर को यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, जैसे यूनियन पब्लिक मिनिस्टर में जो टॉपर होते हैं उनको चंबा में लगाए, तो वो मतलब नेचुरली है, दे विल डिलीवर गुड टू चंबा पीपल, क्योंकि उनमें एक तमन्ना होती है काम करने की। इंटेलिजेंट आदमी अच्छा काम करता है, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। चंबा में पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे पोस्टिंग कर देते हैं, ये भी एक रीजन है। फिर हम उनको पूछते नहीं है, आंसरेबल नहीं है हमारे प्रति, हम उनसे आंसर नहीं करते हैं। दीज आर द मेन फीचर ऑफ आवर बैकवर्डनेस। लेकिन सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अच्छे ऑफिसर्स को हमारे चंबा में आना चाहिए, लेकिन जहां तक देखने को मिलता है कि हमारे जो चंबा के अपने युवा हैं वो खुद चंबा से बाहर जाना चाहते हैं। एक मेन कारण ये भी हम इसको मान सकते हैं कि जो हमारा चंबा का युवा है वो खुद यहाँ से बाहर जाता है, तो हम बाहर के युवाओं से क्या उम्मीद करें? मैडम, ऐसा बात है कि चंबा में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुआ है जी। चंबा में एक बड़ा अच्छा इको टूरिज्म का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सकता है। अभी रिसेंटली 1919 से लेकर 23 तक जो सेशन बैठा था धर्मशाला में, हमारे विधायक जी ने बड़े सुचारू और बड़े अच्छे तरीके से हमारा पक्ष रखा। उसमें उन्होंने इसको भी टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की, जब इको टूरिज्म बढ़ेगा उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हाँ जी, जैसे कुल्लू मनाली में हुआ, हाँ जी, दूसरे कई और जगह में हुआ, किस का नाम लूँ है जी, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं। तो चंबा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। हमारी बड़ी बड़ी पास्चर लैंड है, ऊपर बड़े बड़े ग्राउंड है, वहाँ पर एरोड्रम बने, वहाँ पर कुछ और चीजें बने, स्केटिंग रिंक बने, वहाँ पर कुछ और बने, तो आ सकते हैं। तो सर आपके हिसाब से चंबा के जो पिछड़ेपन का टैग है इसको हटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें जैसा जब कोई भी मंत्री आता है, संत कोई भी आता है, तो उसके पास जाके अपना पक्ष रखना चाहिए। देखो, मैं अभी आज पेपर में पढ़ रहा था कि एक छोटा सा तहसील है नूरपुर में 250-260 सर्जरी हुई, उसमें इतनी 40 सर्जरी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई कि नी ट्रांसप्लांट दूसरे की ट्रांसपोर्ट हुई। तो चंबा में मतलब डॉक्टर आते हैं, लेकिन डॉक्टर के बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रावधान नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है। हमारी जो मेन हार्ट रोड है पठानकोट चंबा से, वो टूटी, बाकी जगह में 4 लेन बनेगी, यहाँ पर पता नहीं 2 लेन्स भी नहीं है अभी तक पूरी ठीक तरीके से बनी हुई। तो जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम 1.5-2 घंटे, तो उसको 3.5-4 घंटे लगते हैं। और इतना बुरा हाल हो जाता है जब हम चक्की से इस तरफ आते हैं तो हमारा वॉमिटिंग से बुरा हो जाता है। तो कोई nobody want to come here, this was the reason। और पूछिए सर, आप जैसे कि हमारे चंबा के सदर विधायक हैं, आपने कहा कि जैसे हमारा शीतकालीन सत्र था उन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, बहुत विचार रखे। आप अगर पास कोई और अच्छा विचार हो जो हमारे चंबा को, अभी हम 9 तारीख की मीटिंग में उन्होंने मतलब पब्लिक मीटिंग बुलाई थी। मेरे को कोई इन्विटेशन नहीं गया था, जैसे मेरे को पता लगा तो मैं चला गया, क्योंकि मैंने दूसरे सिटीजन के जैसा नहीं हूँ चंबा कि मैं नहीं, मेरे को बुलाएंगे तब जाएंगे, ये जनहित का काम। तो मैंने उनको बड़े सुझाव रखे थे, उन्होंने सुने बड़े तरीके से। लेकिन बड़ा अफसोस है कि 3-4 उनको जो चापलूस घेरे हुए हैं ना, उन्होंने उनका सत्यानाश कर देना है। अगर उनसे बचे नहीं ना, ये क्रोनिक है, 3-4 आदमी उसको लगे हुए, ये क्रोनिक डिजीज है। आप पता है कि क्रोनिक डिजीज का इलाज नहीं होता है।
जी सर, तो आप उनसे कुछ और कहना चाहेंगे? मैं ये कहना हमारे चैनल के माध्यम चाहूँ से। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो आए थे 1.5 साल पहले, अपने हमारे फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि हमारे चंबा के शहर वाले को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब रात को या ऑफ टाइम में कोई गाड़ियां उधर रुकती है तो ऊपर नहीं आती है, तो टैक्सी वाले 300 400 500 रुपए लेते हैं। चंबा में कोई इंडस्ट्री थोड़ी लगी है, हमारे को इतने संपन्न लोग थोड़ी है। पंजाब में दिल्ली में तो आदमी 500 रुपए भी टैक्सी के दे देते हैं, लेकिन हम कहाँ से देंगे, लेकिन देना पड़ता है। उन्होंने बोला कि हम ना वो रोप बेस पैन लगाएंगे, तो मेरा मन खटका कि मतलब रोप बेस पैन कैसे ऊपर को कैसे चढ़ेगा, वो तो ऐसे लेवल में लगता है। तो जो फोरम में विधायक था, एक फंक्शन में हम इकट्ठे हो गए, मैंने तो वैसे बात उससे नहीं करता हूँ, उससे बात नहीं करता, पर चलो मैंने फॉर द मतलब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दी पब्लिक कर लेता हूँ। बोले यार वो नीचे से कैसे आएगा स्पैन, तो आपने उसकी लिफ्ट की बात करते, वो 26 करोड़ रुपया सैंक्शन कर गए थे, वो बातों बातों में गारंटी हुई 26 करोड़, 26 पैसे नहीं आए। अब कितने सालों से हमारे लोग सफर कर रहे हैं जी। अगर ये बोलते हैं कि ये 0 पॉइंट में नहीं बढ़ सकता है, वो भाई क्या चीज नहीं हो सकती है। 1-2 आदमी के इंटरेस्ट के लिए आपने क्लोजमेंट हटाइए वहां से, सरकारी लैंड से, और लार्ज इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब इससे भरमौर को बेनिफिट होगा, जुमार वाले को बेनिफिट होगा, मतलब मेन ये साव वाले को बेनिफिट होगा सारे। मतलब ये प्रॉपर जगह है जो 0 पॉइंट है। हम ये बार बार डिमांड उठाते हैं। फिर हमारा वो यहाँ पर कोई दूसरी ये पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या, एक आदमी ने स्टे ले लिया तो स्टे वेकेट कराना चाहिए। जो एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनका काम होता है कि अगर कोई इन द उसके इंटरेस्ट में अगेंस्ट कोई काम करे तो फट से वेकेशन की लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे हैं। उनको पिटीशन बनाना नहीं आती है कि बनाना नहीं चाहते हैं, ये मेरे को नहीं पता कि इनकम्पिटेंट लोग उधर उठा दिए हैं, कम्पिटेंट लोग को नहीं देते हैं अच्छा जगह सीट। इस करके हम पिछड़ते गए। जैसे कि सर, हमारा चंबा एक बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर बहुत अच्छी सी जगह है जहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। हाँ जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टनल जो है ये लाइफ लाइन है। जैसे टनल अब बन रही है, उधर शिमला में बना दी टनल, वहां बन गई टनल, वो तो एक एमिनिटी है, वो तो एक ऐसी है जो हमारी ये टनल जो है, जिसकी मतलब इन्होंने अभी डिमांड रखी थी हमारे विधायक जी ने और स्पीकर ने, ये लाइफ लाइन ऑफ चंबा पीपल है। इससे हमारा बड़ा अच्छा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारी नेसेसिटी है। बाकी जगह में जैसे संजोली में बनी, वो तो एक एमिनिटी है, वो तो ऐसे ही है ना, बन गई ठीक है भाई, वो कर रहे हैं। और दूसरी टनल बनेगी चंबा में, 2-3 टनलें जो है बड़ी जरूरी है। काफी समय से जैसे टनल की मांग जो है चंबा के लोग भी कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ये काम शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका एक मेन रीजन ये भी है कि हमारा जो वो है ना प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में नहीं है। क्योंकि ये 5 कंस्टिट्यूंसी है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, 4 चंबा कांगड़ा चंबा में मिलती है, 1 मंडी भरमौर में मिलती है। तो जो एमपी होता है उसको पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना विनेबल कैंडिडेट को देते हैं अपने, उसको जो कांगड़ा से वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा, जो मंडी से पड़ेंगे। इसलिए हम डिप्राइव्ड हो गए हैं कई सालों से ना, कई सालों को बना ही नहीं। हमारे बड़े पहले हम छोटे छोटे थे तब सुनते थे कि यहाँ चतर सिंह जी हमारे एमपी थे, वहां पर वो नहीं हुआ था डिलिमिटेशन, वो नहीं हुआ था, विशाल हिमाचल नहीं बना था। जब विशाल हिमाचल बन गया तो कांगड़ा के लोग मतलब बनते रहे। इसका एक वो है इसकी रेमेडी कि जो राज्यसभा में होता है मेंबर, वो मतलब इंटरेक्ट नॉमिनेट होता है, वो जो पार्टी में पावर होती है वो करती है। तो वो जो है राज्यसभा में चंबा का एक मेंबर बढ़िया लाइक इंटेलिजेंट कॉम्पिटेंट मेंबर को उधर भेजना चाहिए, ताकि हमारी वॉइस राज्यसभा में गूंजे। वहां से मतलब हमारे को बजट आए, हमारे को डेवलपमेंट का जो बैकलॉग का जो कितने सालों से हमें वो तिरी है, जिसमें हमारे साथ मदर ट्रीटमेंट होता रहा, हमें काम नहीं मिलता रहा बजट, वो सारा बैकलॉग दिया जाए। और हम पिछड़े हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए बजट, डबल दिया जाए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तब हम उनके बराबर आ सकते हैं। एक और बात है कि चंबा का जो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट होती है वो उनके लिए ना बाहर से भी कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि चंबा बैकवर्ड है। हम पढ़ाई में पिछड़े, बैकवर्ड की डेफिनेशन जो होती है पढ़ाई में पिछड़ापन, हेल्थ में पिछड़ापन, गरीबी में पिछड़ापन, इकोनॉमी है। तो एक जो मतलब
पिछड़ा पिछड़ा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति होता है, वो ताकतवर कैंडिडेट से कम्पीट नहीं कर सकता है। विद रिजल्ट वो बाहर से कैंडिडेट हमारी बच्चे को पिछाड़ के इधर पोस्टें ले लेते हैं। वो जैसे कास्ट ट्राइब रिजर्वेशन है, वैसे चंबा जब तक फॉरवर्ड में नहीं आ जाता है तब तक चंबा की जो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है वो बाहर काज में लड़ सके, ये प्रावधान होना चाहिए। दूसरे यहाँ पर जो इंटरव्यू होता था पहले समय में चंबा सेंटर होता था, अब सारे सेंटर उठा के उधर चले गए, कांगड़ा चले गए, धर्मशाला। हमारे बच्चे नहीं जाते उधर क्योंकि गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो जितने सेंटर गया सब चंबा में इंटरव्यू होना चाहिए। पासपोर्ट का तो ऑफिस चला गया वो भी इधर होना चाहिए। जॉब्स गए हुए सब चंबा में आने चाहिए वापस। और चंबा को, चंबा डिस्ट्रिक्ट को जैसे रिजर्वेशन में, इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब तक अग्रिमी श्रेणी में नहीं आता तब तक यहीं के बच्चे, जो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है यहीं के बच्चे लड़े और वही यहाँ नौकरी करें। ये अब इसका एक तरीका है इसको करने का। ये आवाज अगर कोई हमारा एमपी होता राज्यसभा लोकसभा में तो वो उठाता, लेकिन वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी आवाज नहीं उठेगी। हाँ जी। तो सर आप कुछ और कहना चाहेंगे? आउटसोर्सेस के बारे में कहता हूँ मैं। आउटसोर्स जो है इसके लिए भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं ठीक तरीके से। हमारे 2 सिलेक्शन बोर्ड है, एक सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए प्योरली ऑन मेरिट होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो जिस विभाग में वो आउटसोर्सिंग होते हैं उनका मंत्री जो उस मंत्री की कंस्टिट्यूंसी के 90% आउटसोर्सिंग में हो जाते हैं और जो मेरिट है डिफीट हो जाती है। ये भी बंद होना चाहिए। हमारे युवाओं के लिए कुछ आप संदेश? सब कुछ युवाओं के लिए बोला मैंने, क्योंकि वो घर में मत बैठे, बाहर निकले, अपने विधायक से मंत्रणा करे। बाहर से कोई मंत्री आता है उसका ग्राव करेगी, हमें भाई ये चाहिए, हमारा बैकलॉग है। तो ये मेरा उनसे आग्रह है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो घर में मत बैठे। हम बड़े घर में बैठ गए, हम बड़े पीछे रह गए। इसी कारण से हमें एग्रेसिव होकर अपना हक लेना चाहिए। एग्रेसिव ये नहीं कि किसी को मार काट के बोल के, मतलब भाई वे ऑफ डिस्कशन अपना कि हमको इतना बैकलॉग है हमारा, हमें ये चीजें हमें मिलना चाहिए। और चंबा की जो मेन लाइन है पठानकोट चंबा, इसको 4 लेन करना चाहिए। और जो ये चंबा चुआड़ी की टनल है इसको इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर से, फाइनेंशियल ईयर से, अप्रैल से काम शुरू हो जाना चाहिए और 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करके, ताकि चंबा में कुछ तरक्की हो। और हमारे जो पास्चर लैंड है वो बड़ी बड़ी माइल्स स्प्रेडेड है, वहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर बने, स्केटिंग रिंग बनाना चाहिए, दूसरे मतलब पैराग्लाइडिंग के बनाना चाहिए और बड़ी स्पोर्ट्स है, उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। यही मेरी वो है। और आपसे मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ खबर हिमाचल से कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आज इतने समय इतना टाइम दिया बोलने का, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी टीम का। और इसके सभी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन सभी का धन्यवाद। इससे मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने इनके विचार सुने और इन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने चंबा के पिछड़ेपन के टैग को दूर कर सकते हैं, तो मेरी भी आप सभी से और खासकर युवाओं से ये अपील है और प्रार्थना भी है कि हमारे जो चंबा जिला के ऊपर जो ये पिछड़ेपन का टैग लगा है, हम सब मिलके इस टैग को दूर करते हैं ताकि हमारा जिला भी बाकी जिलों के मुकाबले आगे बढ़ सके और हमारे यहाँ पर भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और जो मेन जो बात है वो है कनेक्टिविटी, ताकि बाहर के लोग भी हमारे जिला चंबा में आ सके और यहाँ की खूबसूरती जो है, यहाँ की जो वादियां है, खूबसूरती है, उसको यहाँ पे देख सके और हमारा चंबा जिला भी आगे बढ़ सके। नमस्कार।